गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज अरविंद कुमार। मैं फिर आप नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ आपके सामने। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो पिछली क्लास चली थी एकदम सिंपल क्लासेस थी। अब नेक्स्ट क्लास आपके सामने इंट्रोगेटिव की देने जा रहे हैं, ठीक है। आइए सब लोग आपने आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पिछले क्लास में कि साधारण वाक्य होता है, साधारण वाक्य किस प्रकार से बनता है, कैसे उसको बनाया जाता है और किस प्रकार से उसको मैंने शॉर्ट ट्रिक में उसको बताया था कैसे यूज़ करते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि अगर मैं यस या यस डज डू हो तो उसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और इज एम आर वॉज वर हो तो बीइंग उसके साथ हम ऐड कर देते हैं, और वो हैज़ हैव हैड उसको में बीन ऐड कर देते हैं। उसी प्रकार ऑल मॉडल्स वर्ब जैसे विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट, ऑल्स में बी प्रयोग करते हैं। ये तो आपको बेसिक पता हो गया, कंप्लीट हो गया। पर इसके अलावा अब आज आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जिस प्रकार मैंने बताया कि पहला वाक्य आपका कि आर दे टेलिंग अ लाई, आर दे टेलिंग अ लाई, यानी कि क्या वे झूठ बोल रहे हैं, क्या वे झूठ बोल रहे हैं। अब इसको तुमको बनाना है पैसिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो मैंने इसका पहला एक साधारण फॉर्मूला भी लिख दिया है और बताया है। जैसे पहले आया क्या तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब आया, आफ्टर दैट सब्जेक्ट आया है, फिर टेलिंग यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी। अब इसमें हमारा वैसा ही जैसा अगर मैं हेल्पिंग वर्ब किसी वाक्य में अगर हम पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमको उसको सर्वप्रथम पहले ही लिखना होगा, जैसे इज। और वो भी कैसे लिखना पड़ेगा, वो भी अगर ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में लाएं, जैसे जब लाना पड़ेगा तो जैसे अलाई लिया तो अलाई उठाया तो अलाई यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार अगर मैं यहाँ पे प्लूरल ही होता तो आर लगा देते, अगर आई आ जाता तो एम लगा देते, एम लिया जाता। तो कोई भी सहायक क्रिया आती है तो उस सहायक क्रिया को हम पहले ही नोट करते हैं, याद रखें। नेक्स्ट इसके बाद में अलाई, अलाई के बाद में बीइंग, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद में हमारा मेन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, थर्ड फॉर्म, यानी कि टेलिंग का हो गया टोल्ड, और आफ्टर दैट बाय। अब बाय के बाद आप देखो आपने किस में बदल दिया, देम में। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा सेंटेंस चलते हैं। नेक्स्ट वाक्य है आपका हैव दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क, हैव दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क, यानी कि क्या वे अपना काम पूरा कर चुके हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना जैसा ऊपर है वैसा ही सेम कंडीशन इसमें भी है। अगर हैव तो हैव अगर मैं बनाना तो हैव को अगर मैं हमें इस सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसको हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैव, इधर हम देखते हैं कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, देयर होमवर्क। तो देयर होमवर्क हमने नोट किया, देयर होमवर्क, देयर होमवर्क नोट करने के बाद तो इधर हमारा होमवर्क यानी कि एक ही है, तो हमने हैव को यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज़। अब मैंने इसलिए आपको पहले ये नोट करके बताया कि आप ये नहीं समझ नहीं पाएंगे कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है तो यहीं पे हैव का हैव ना कर दें। इसकी वजह से मैंने पहले देयर होमवर्क आपको नोट करके बताया। तो यहाँ पर क्या इसको हम अगर हैव लिखा है तो हैव के हिसाब से यहाँ पर हम पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब को नोट करेंगे, वो भी देख कर कि सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि एक वचन है या बहुवचन है। इसके बाद में अब हैज़ के बाद आप ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, बीन। क्या लगाना है, बीन। बीन लगाने के बाद में अब इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड क्या होगी, कंप्लीटेड बाय देम,
अब इसी प्रकार यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हैव है तो हैव यानी कोई भी सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया को आप पहले यहाँ पे सहायक क्रिया लगाएंगे, वो भी एक वचन या बहुवचन को देख करके। और ये नहीं कि आपने पहले यहाँ पर भी होमवर्क यानी कि पहले आपने ऑब्जेक्ट लगा लिया, इसके बाद में हैज़ बीन यहाँ पे लगा रहे कंप्लीटेड, यानी कि वो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे आपको बताते हैं। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस भी पैसिव वॉइस में यानी कि एग्जामिनेशन में बहुत सारे पूछे जाते हैं, और जब ऐसे पूछे जाते हैं तो उसमें स्टूडेंट बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसको आइए चलिए दूर करते हैं कि यह सेंटेंस में कहीं भी सेंटेंस में अगर वेयर आ जाए पैसिव वॉइस के, तो वेयर को हम अगर वेयर हो, वर हो, वेयर हो, व्हेन हो, वाई हो, वाट हो, कोई भी हो, तो उसको हम पहले अगर दिया है, अगर लिखा है जैसे दिया क्वेश्चन वर्ड, तो तुरंत उसको हम नोट करेंगे। तो हमने नोट किया वेयर, वेयर के बाद में तुरंत नोट करते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है। ऑब्जेक्ट कौन सा इसमें आ रहा है? तो वॉज ही प्लेसिंग द मैच, तो इसमें मैच, प्लेसिंग द मैच यानी कि मैच, तो मैच इसमें तुम्हारा क्या आ रहा? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ रहा, तो ऑब्जेक्ट यानी कि दाम यानी कि मैच सिर्फ केवल एक है, तो एक है तो इसमें सिर्फ क्या लगाएंगे? अगर वॉज है तो यहाँ पे क्या नोट कर लिया? वॉज। अब वॉज नोट करने के बाद में अब इसके बाद में नोट करेंगे तो इसके द मैच, अब आपको तुरंत द मैच नोट कर लेना है, द मैच। अब द मैच के बाद में वॉज लगा गया, इसके बाद वॉज के साथ सदैव मैंने पहले पिछली अपनी क्लास में बताया है कि अगर कोई भी सेंटेंस वॉज, वर, इज या मार दिया हो तो उसके साथ बीइंग ऐड करते हैं, परंतु वहाँ पर तुरंत लगा देते थे ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होने के बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करते हैं। और बीइंग करने के बाद प्रयोग होने के बाद प्लेसिंग का इसका हो जाए प्लेस्ड, प्लेस्ड और प्लेस्ड। अब इसको हम लिखते हैं बाय होम, बाय होम। अब ये आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको लिख सकते हो। हाँ, इसमें हिम क्या है? हिम, बाय हिम। अब बाय हिम लगा हो गया ना, तो इसके बाद में बाय हिम वो यानी कि वो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे व्हेन विल यू पे द मनी, व्हेन विल यू पे द मनी, तो व्हेन आपने लगाया तो व्हेन का आपको क्या लगाना? पहले व्हेन लगा लिया, क्या लगा लिया? व्हेन। अब व्हेन आफ्टर दैट, व्हेन के बाद में अगर आपका सहायक क्रिया दिया विल, अब विल दिया है तो विल आपका तुरंत ऑब्जेक्ट ढूंढना, क्या ढूंढना? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना तो आपने लिखे विल, विल नोट किया, विल नोट करने के बाद में द मनी, द मनी, विल द मनी। अब विल में, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, यानी कि इन सब के ऑल मॉडल्स वर्ब यूज बी, यानी कि क्या यूज होता है? बी, बी। अब इसके बाद लगाएंगे हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या होता है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है? पेड, क्या होता है? पेड। अब पेड लगाया, पेड के बाद में अब आफ्टर दैट यूज किया बाय यू, क्या हुआ? यू। अब यू, ये आपके क्वेश्चन वर्ड का कंप्लीट दो सेंटेंस। जैसे इसमें मेन याद रखना, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड नोट कर लिया आपने, वेयर कर लिया। अब अगर में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव किसी का भी वाक्य होता है तो उसका वाक्य आप सीधे से नोट करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट को उधर लेकर आए तो आपने देखा कि अगर में सिंगुलर है, प्लूरल है, यानी कि एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है तो आपको क्या लगेगा? यहाँ वॉज लग, जब बहुवचन हो जाता तो वर लग जाता, उसी हिसाब से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है आपको। और जब अगर में कोई भी सेंटेंस जैसे अगर दिया हो व्हेन का हो, व्हेन दिया है, व्हाट दिया है, व्हाई दिया है, बट ये सेंटेंस जो एक हु होता है इसका रूल्स थोड़ा हटके होता है। इसमें रूल्स हटके कुछ नहीं होता है, इसको हु को हम सिर्फ हु को
हम हु को बाई होम में नोट करते हैं। क्या किस में नोट करते हैं? बाई होम में। बाई होम में हम इस सेंटेंस को बाई होम में नोट करते हैं। जिस प्रकार से हु वॉज फिनिशिंग द वर्क, हु वॉज फिनिशिंग द वर्क। अब यहाँ पर हु है जो, तो हु को आपने बाई होम बनाया। क्या बनाया? बाई होम। बाई होम, बाई होम लिख लिया। अब आपने बाई होम लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है? बाई होम। बाई होम लिखने के बाद में आपने लिखा इज द वर्क, द वर्क। बाई होम इज द वर्क बीइंग। क्या बनाना है? बीइंग। बीइंग के आप कम हाँ, तो हु का हमारा थोड़ा हटका नियम है। हु में क्या होता है? हु को हम बाई होम में नोट करते हैं। अब बाई होम में नोट किया तो बाई होम के बाद हमने डायरेक्ट इसे फिनिशिंग द वर्क। अब फिनिशिंग द वर्क तो हमने क्या उठा? फिनिशिंग द वर्क तो हमने वॉज है तो वॉज को मैंने उठा लिया। वॉज, वॉज के बाद में क्या लगाएंगे? द वर्क उठाया। क्या उठाया? द वर्क। द वर्क कंप्लीट किया। अब द वर्क या जो फिनिशिंग यानी जो तुम्हारी मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब को हमने इसको थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे, फिनिश्ड। तो क्या हो जाएगी? फिनिश्ड। फिनिश्ड यानी कि ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो बाई होम वॉज द वर्क फिनिश्ड। वॉज सॉरी फिनिश्ड यानी बीइंग लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? बीइंग। क्या लगाएंगे? बीइंग फिनिश्ड। अब सही होगा आपका, फिनिश्ड। फिनिश्ड। अभी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस जैसे दिया, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग यानी कि गाना कौन गा रहा है। तो गाना कौन गा रहा है तो इसको बनाना कौन? तो हु को हमने नोट किया कि बाई होम, यानी कि इसमें भी बाई लगाओ। अगर में एग्जामिनेशन में आपके पेपर में आ जाता है हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग आ जाता है, या हु इज फिनिशिंग द वर्क आ जाता है, या हु टॉट यू इंग्लिश आ जाता है, किसी प्रकार का कोई भी बात। हाँ, तो बाई होम तो इसको हमने किस में नोट किया? बाई होम। बाई होम लगा। इसके बाद में हमने क्या? अ सॉन्ग। अ सॉन्ग यानी कि इज लगाया। इज के बाद में अ सॉन्ग। अ सॉन्ग। अब क्या लगता है? बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीइंग। बीइंग, बीइंग संग। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। SUNG, संग। कंप्लीट योर सेंटेंस स्टूडेंट्स। हु को क्या लगाया? बाई होम में बना लो। आ सॉन्ग लगा है, आ सॉन्ग लगा तो एक वचन हुआ। एक वचन हुआ तो यहाँ पे इज लगाया। इज तो इज के साथ आ सॉन्ग है तो इसमें बीइंग लगाया। क्या लगाया? बीइंग ऐड किया। बीइंग के बाद में सिंगिंग का आपका थर्ड फॉर्म हो गया संग। कोई भी वाक्य इस प्रकार से आते हैं तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आसानी होगी। दैट कंप्लीट। गुड नाइट।